ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस विशाल ब्रह्मांड में अनगिनत राज छुपे हुए हैं। कई ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हम जानकर भी समझ नहीं पाए हैं। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मांड की कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें वैज्ञानिक भी आज तक नहीं समझ पाए हैं। सैटर्न रिंग्स। सैटर्न ग्रह को घेरे हुए उसकी रिंग्स देखने लायक चीज है। हालांकि और भी ऐसे कई ग्रह हैं जिनके चारों ओर ऐसी रिंग्स को देखा जा सकता है, पर सैटर्न प्लैनेट की रिंग्स को हम काफी साफ तरह से देख सकते हैं। ये रिंग्स बहुत पतली और चपटी बनावट लिए हुए हैं, जो बर्फ, धूल, चट्टानों और अंतरिक्ष में तैरने वाली चीजों से मिलकर बनी हुई हैं। पर हम ये आज तक नहीं जान पाए हैं कि ये इतनी संपूर्णता से कैसे बनी हुई हैं और ये इतनी चपटी, सपाट या फ्लैट कैसे हैं। ऐसा माना जाता है कि ये आज से 4.4 बिलियन साल पहले बनी थी, पर अभी भी हम नहीं जान पाए हैं कि क्या ये कभी नष्ट हो चुके किसी चांद के मलबे से बनी है, या इससे पहले यहाँ पर कोई और सौर मंडल हुआ करता था जिसके बचे हुए कुछ अवशेष इसका चक्कर लगा रहे हैं। इसके बारे में फिलहाल रिसर्च जारी है। वीनस ग्रह को आखिर क्या हो गया? वीनस प्लैनेट के बारे में अगर आप गौर करें तो ये एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी प्लैनेट है, क्योंकि साइज में ये लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है और ये सूरज का चक्कर भी इतनी सही दूरी से लगाता है जिससे इसकी सतह पर पानी बना रह सके। ऐसी कंडीशंस में पाया जाने वाला प्लैनेट हमारे अर्थ की ही तरह होना चाहिए था, पर वीनस ऐसा नहीं है। वीनस हमारे सोलर सिस्टम की ऐसी जगह है जहाँ पे जीवन का पनप पाना सबसे मुश्किल है। इस ग्रह के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के होने की वजह से यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडल का दबाव बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड से बने बादल हैं, जिस वजह से यहाँ पर अगर कोई गलती से भी पहुँच जाए तो उसके शरीर की खाल उतर जाएगी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वीनस हमारे पृथ्वी ग्रह की तरह किसी समय हुआ करता था जहाँ पर जीवन पनप सकता था। ये जगह पृथ्वी की ही तरह महासागरों से ढकी रहती थी, पर ऐसा क्या हो गया जो इस ग्रह का ये हाल हो गया? सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि वीनस वाकई में कभी पृथ्वी जैसा था भी कि नहीं, और अगर था तो वहाँ पे ऐसा जानलेवा वातावरण कैसे बन गया। अगर ऐसा सच में था तो इसकी एक वजह बताई जा रही है, और वो है कि वीनस ग्रह की घूमने की रफ्तार पृथ्वी की तुलना में काफ़ी धीमी है। जहाँ वीनस पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। इसी वजह से वीनस ग्रह पृथ्वी ग्रह की तरह मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं कर पाता, और इसी वजह से ये सूरज की आने वाली गर्मी से अपनी रक्षा नहीं कर पाया। पर सबसे पहले ये सवाल उठता है कि वीनस आखिर इतना धीमा क्यों घूमता है। इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। सुपरनोवा। अंतरिक्ष में होने वाले सबसे बड़े धमाके सुपरनोवा के होते हैं। ऐसा तब होता है जब बहुत बड़े तारों का ईंधन यानी फ्यूल खत्म हो जाता है और वो खत्म हो जाते हैं एक भयंकर विशाल धमाके के साथ। ये धमाके इतने जबरदस्त और चमकीले होते हैं कि इनकी चमक कई आकाश गंगाओं तक पहुंच जाती है। इस चीज के बारे में काफी रिसर्च की गई कि आखिर ये सुपरनोवा काम कैसे करते हैं, पर अभी भी कई बातें वैज्ञानिक नहीं जान पाए हैं कि कैसे ये तारे फट जाते हैं। तारों में होने वाले इन धमाकों के पीछे जो प्रक्रिया होती है उसे वैज्ञानिक जानने के लिए बेताब हैं कि तारों के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जिसके बाद ये सुपरनोवा बन के दग जाते हैं। हमारे सौर मंडल में क्या 8 से ज्यादा ग्रह मौजूद हैं? हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम में आखिर कितने ग्रह मौजूद हैं? इसे
साइंटिस्ट डार्क एनर्जी को मान रहे हैं। पर यह डार्क एनर्जी आ कहाँ से रही है? कुछ मानते हैं कि ये क्वांटम पार्टिकल्स के टकराव से बन रही है, पर इसके बारे में साफ तौर से कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़ॉम्बी स्टार्स। अगस्त 2014 में नासा ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक ऐसे स्टार सिस्टम की खोज कर ली है जो एक कमज़ोर सुपरनोवा विस्फोट का शिकार बन गया है। जब तारे सुपरनोवा में बदल जाते हैं तो उनका खेल खत्म हो जाता है, पर इस मामले में वैज्ञानिकों ने पाया कि इस स्टार सिस्टम के डॉर्फ स्टार यानी बौने तारे हो सकता है खत्म होने से बच गए हों और वो ज़ॉम्बी स्टार बन गए हों। अगर ऐसा वाकई में हुआ है तो ये कमज़ोर सुपरनोवा के विस्फोट की वजह से हुआ है, जिन्हें एक अलग किस्म का सुपरनोवा कहा जाता है। इस तरह के सुपरनोवा में हुआ विस्फोट तारे को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है, पर वो उस तारे को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाता। ये तारा बुरी तरह से घायल हो जाता है, पर वो अपने आप को दोबारा ठीक नहीं कर पाता। इसके बाद वो तारा एक ज़ॉम्बी तारा बन जाता है। हालांकि अभी किसी भी ज़ॉम्बी तारे को ठीक से देखा या जाना नहीं गया है, पर ये तारे ऐसे तारों का हाल अच्छी तरह से दर्शाते हैं जो बुरी तरह से घायल हो जाने के बाद भी पूरी तरह से खत्म नहीं होते और जिंदा बचे रहते हैं। इन तारों को ज़ॉम्बी स्टार एक वजह से और कहा जाता है कि ये तारे दूसरे तारों को खाना शुरू कर देते हैं और उस दौरान ये एक तरह की डरावनी चीख भी निकालते हैं। नासा ने बताया कि मर चुके कई तारों पर स्टडी करते समय उन्होंने उनको हाई एक्सरे रेज छोड़ते हुए पाया। यही एक्सरेज इनकी चिंगाड़ या चीख हो सकती हैं। ज़ॉम्बी स्टार्स अपने आसपास मौजूद तारों की एनर्जी सोख लेते हैं और उस दौरान वो चीख भी निकालते हैं जब वो उन तारों को अपना खाना समझ के खा रहे होते हैं। ये चीज़ सोचने में काफ़ी डरावनी लगती है, पर नासा ये अभी तक नहीं पता लगा पाया है कि ये इन एक्सरेज को छोड़ते कैसे हैं जब वो पहले ही लगभग मर चुके होते हैं। एरिडनस सुपर वॉइड। हवाई यूनिवर्सिटी में कॉस्मोलॉजिस्ट्स की एक टीम ने हमारे यूनिवर्स में एक चीज़ ढूंढ निकाली जिसे आज तक यूनिवर्स में ढूंढी गई सबसे बड़ी चीज़ माना जा रहा है, और ये चीज़ साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, पर इसमें है कुछ भी नहीं। ये एक खाली जगह है जिसका नाम एरिडनस सुपर वॉइड है। असल में ये एक मेगा मासिव ब्लैक होल है जिसके आगे बाकी ब्लैक होल भी छोटे लगते हैं। अंदाज़ा लगाया गया है कि इसका डायमीटर यानी व्यास इतना चौड़ा है कि इसको पार करने में 1 बिलियन लाइट ईयर्स लगेंगे। मतलब लाइट की स्पीड से चलने पर भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 100 करोड़ साल लगेंगे। एरिडनस सुपर वॉइड मिल्की वे से 3 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान करके रख दिया है। इसके बारे में लोगों के कई मत हैं जो कुछ तो वास्तविक से लगते हैं पर कुछ बहुत ही अलग हैं। जैसा कि ऐसा भी माना गया है कि हो सकता है ये पैरेलल यूनिवर्स में पहुंचने का एक रास्ता हो। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और इसका अंत कैसे होगा? बिग बैंग थ्योरी को जब से सामने लाया गया है तब से लोग ये सोच में पड़े हुए हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत तो ऐसे हुई, पर यूनिवर्स खत्म कैसे होगा। इस चीज़ को समझाने के लिए 6 थ्योरी बनाई गई हैं जो अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करती हैं। इनमें 3 मेन थ्योरी हैं, जिनमें से सबसे मेन बिग फ्रीज थ्योरी है। ये थ्योरी बताती है कि हमारा यूनिवर्स लगातार बढ़ता जाएगा तब तक जब तक ये इतनी दूर तक बढ़ और खिंच नहीं जाएगा कि इसमें मौजूद तारों को वो साधन या रिसोर्सेज मिलना ही बंद हो जाएंगे जो इनके लिए ज़रूरी हैं। इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारे यूनिवर्स में मौजूद हीट यानी गर्मी और लाइट यूनिवर्स से बाहर निकल जाएगी। दूसरी थ्योरी का नाम है बिग रिप। ये थ्योरी बिग फ्रीज से मिलती जुलती है और कभी कभार इन दोनों को साथ में रखकर समझा जाता है। बिग रिप थ्योरी का कहना है कि हमारा यूनिवर्स एक दिन ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अचानक से टूटकर खत्म हो जाएगा। तीसरी थ्योरी का नाम है बिग क्रंच। वैसे तो इस थ्योरी को उतना इम्पोर्टेंस अब नहीं दिया जा रहा है जब से यूनिवर्स के फैलने की रफ्तार को गौर से समझा गया है, पर फिर भी ये थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स ऐसे ही बढ़ता और फैलता चला जाएगा जब आखिर में ये और फैल ना सकने की लिमिट तक पहुंच जाएगा और ये बढ़ने की बजाय वापस सिकुड़ना चालू हो जाएगा। धीमे धीमे ब्रह्मांड का आकार छोटा होने लगेगा और ये कम होते होते एक दिन ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा बिग बैंग से पहले था, शून्य यानी 0। वाइट होल्स,
वाइट होल ब्लैक होल के ठीक उल्टा माने गए हैं। वाइट होल्स का ब्लैक होल्स की ही तरह अंतरिक्ष में मौजूद होना लगभग निश्चित है, पर हम आज तक उन्हें ढूंढ नहीं पाए हैं। जैसा कि वाइट होल्स के बारे में कहा गया है कि ये ब्लैक होल्स के ठीक उल्टा तरीके से काम करते हैं। जैसे ब्लैक होल एक वैक्यूम की तरह काम करता है जो हर चीज को खींचता सोखता चला जाता है, पर वाइट होल खींचने की बजाय अपने अंदर से लाइट और एनर्जी को बाहर फेंकते हैं। लेकिन ऐसा ये क्यों करते होंगे, इसका जवाब अभी ढूंढा नहीं जा सका है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इस बात का समर्थन करती है, पर हमें इसके ठोस सबूत और वजह का पता करना अभी बाकी रह गया है। कुछ वैज्ञानिकों ने ये कल्पना की है कि हो सकता है ब्लैक होल जैसी ही किसी चीज का इस्तेमाल टेलीपोर्टेशन के लिए किया जाए, जिसमें आप ब्लैक होल के अंदर घुसें और वाइट होल से बाहर निकलें। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं विक्रम सिंह मिलता हूँ आप सबसे फिर से एक नए वीडियो में डिस्कवर विद विक पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।